एक दिन एक अमीर पिता ने अपने बेटे को एक गरीब गांव के परिवार के साथ समय बिताने के लिए भेजा। वह असली गरीबी को समझ सके। बेटा पूरा दिन और रात उस गरीब परिवार के साथ बिताकर वापस आया। पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा कैसा लगा, कुछ सीखा? बेटे ने जवाब दिया, हाँ पापा, मैंने सीखा कि हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास कई कुत्ते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है लेकिन उनके पास खुला दरिया है। हम महंगी लाइटें जलाते हैं लेकिन उनके पास चमकते हुए सितारे हैं। हम अपना खाना खरीदते हैं लेकिन वे खुद उगाते हैं। हमारे पास ऊंची दीवारें हैं लेकिन उनके पास दोस्तों का सहारा है। पिता हैरान रह गए। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा धन्यवाद, आपने आज मुझे दिखाया कि असल में हम कितने गरीब हैं। सीख सच्ची दौलत चीजों में नहीं बल्कि खुशी, सुकून और प्यार में होती है। मुंबई के एक होटल में ऐलान हुआ, जो आदमी मगरमच्छ से भरे तालाब को पार कर लेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे और जिसे रास्ते में मगरमच्छ खा लेगा उसके परिवार को 2 करोड़ मिलेंगे। सारे डर गए। तभी एक आदमी ने छलांग लगा दी। मगरमच्छ पीछे पड़े। आदमी बिजली की स्पीड से भागा और फाइनली तालाब पार कर गया। 5 करोड़ का विजेता बन गया। लोग तालियां बजा रहे थे लेकिन वो चिल्लाया, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? तभी उसकी वाइफ बोली, मैंने दिया था, क्योंकि या तो तुम करोड़पति बन जाते या मैं। इसीलिए कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमारी शादी हुई थी तब आप मुझे बड़े प्यार से बुलाते थे, मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी। अब वैसा क्यों नहीं बुलाते? पति मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगली, मिठाइयां कितने दिन तक फ्रेश रहती हैं? पत्नी ने प्यार से पूछा। जानू, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी थोड़ी रोमांटिक होकर बोली, जैसे कि? बताओ ना। पति पूरे जोश में जवाब देने लगा, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की शालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी ममता और तुम्हारी सहेली पिंकी। अब पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। पति ने कहा, जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय कोई और काम ही नहीं है। अब बेचारा पति तब से चुप बैठा सोच रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया। बचपन में हम वहां सोना पसंद करते थे जहां से चांद तारे दिखें, और आज वहां सोना पसंद करते हैं जहां चार्जर लगा सकें। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और कल जब वर्षा भड़क गई तो वह कहीं जाकर मेघा के साथ छिप गया। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो एक बार हाथ थामे तो फिर कभी ना छोड़े। झगड़ा तो करे लेकिन रिश्ता ना तोड़े। रूठ जाए पर मुंह न मोड़े। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। निष्कर्ष, हर किसी में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां भी। हमें दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनकी खूबियों को देखना चाहिए। पत्नियों की डिमांड्स का कोई लॉजिक नहीं होता। ये तो गूगल से भी तेज अपडेट होती हैं। पत्नियां चाहती हैं पति उन पर मरे, जब मरता है तो बोलती हैं कहीं और जाकर मरो, जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहां मर गए थे। पति सोचता है शादी के बाद मरना आसान है, जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ औरतें इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके जीवन में चाहे जो भी हो, हमेशा अपने पति के घर में ही रहिए। बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन अगर तलाक हो गया तो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन कोई आपसे शादी नहीं करेगा। 20 मिनट की जिम्मेदारी सबको मंजूर होती है, लेकिन पूरे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ पति को ही मंजूर है। इसलिए ऐसे लोगों से संभल कर रहिए जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अपना जीवन हमेशा खुशी से अपने पति के साथ ही गुजारे। बात से सहमत हैं तो यस लिखें। अगर पत्नी बहुत किरकिर करे, मगज खराब करे तो चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने अभी सोचा था उसके लिए तो भाई जिगरा चाहिए, जिगरा, वरना अगली सुबह अखबार में हेडलाइन बनेगी, पति खुद ही फंस गया अपने ही जाल में। मेरी पत्नी कहती है, दारू मत पीना, तुम्हें मेरी कसम। और मेरे बेवड़े दोस्त कहते हैं, दारू पीना पड़ेगा तुझे मेरी भाभी की कसम।
सैलून अगर बंद कर दिया जाए तो कुछ दिनों में द्रोणाचार्य, व्यास, अगस्त्य, भारद्वाज इत्यादि जैसे ऋषि मुनि बाजार में खरीदारी करते दिखाई देंगे। और अगर ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए जाएं तो हिडिंबा, पूतना और ताड़का के दिखाई देने की भरपूर संभावना है। अंत में अगर हेयर डाई और काली मेहंदी की दुकानें नहीं खुलीं तो विक्रम, सबरी और मंथरा भी दिखेंगी। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, इसका अर्थ स्पष्ट करो। इस पर रमेश खड़ा हुआ और बोला, सर, बीवी हमेशा घर में रहती है और साली आती जाती रहती है। रमेश का यह जवाब सुनकर मास्टर जी इतने खुश हुए कि उन्होंने रमेश के लिए भारत रत्न की सिफारिश कर दी। चाहे रोज लड़ लो, चाहे हर दिन झगड़ लो, लेकिन अपने पति से अलग होने का ख्याल भी मत लाना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कीमत नहीं होती जो एक बार पेड़ से बिछड़ जाते हैं। कड़वी है ये बात, मगर बिल्कुल सत्य है। जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए, और अगर किसी से प्यार नहीं किया तो सलमान बन गए। लड़कियां बाप की गरीबी झेल सकती हैं, लेकिन पति का गरीब होना नहीं झेल सकती, क्योंकि बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता, पर पति बदलने के आजकल कई ऑप्शन होते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। पत्नी ने शरारत भरे अंदाज में पति से पूछा, सुनो, अगर मैं 2-4 दिन तुम्हें न दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति के चेहरे पर खुशी चमक उठी। तुरंत बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस फिर क्या था? सोमवार को नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को भी नहीं दिखी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब दिन नहीं दिखी, और रविवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी कम हुई तब जाकर थोड़ी थोड़ी दिखी।